हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था निचोड़ एपिसोड 2। अब हम पढ़ने वाले हैं निचोड़ का एपिसोड 3 एंड लास्ट। और ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 से 5 स्पेशल क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एक पैडल पर एक पहिए पर साइकिल कैसे करती है, साइकिल स्किड कैसे करती है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये थर्ड तरीका है कि साइकिल का हम दूसरा तरीका पढ़ने आ रहे हैं कि हम साइकिल को और किस तरीके से चला सकते हैं। क्लियर है ना, साइकिल को हम और किस तरीके से चला सकते हैं। तो ये थर्ड स्पेशल वैरायटी है, स्पेशल क्वेश्चन है। इसके बाद जो मैंने कल लास्ट निचोड़ एपिसोड 2 में जो क्वेश्चंस दिए थे, उसको बाकी 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे, वो बच्चों ने सॉल्व कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन में बच्चे फंस रहे थे, तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। तो अभी हम स्पेशल क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि x इक्वल टू 4 sin x ये दिया गया है और बोला गया है इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में इंटरवल दिया गया है जहाँ x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई। Then find the number of solution. Then find the number of solution. ठीक है ना, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, अगर मैं इस तरीके का फॉलो नहीं करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बताता हूँ कि मैं पहले क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को अलग कर लेता हूँ और अलजेब्रिक टर्म को अलग कर लेता हूँ। तो मैं अलजेब्रिक मतलब पूरा 4 को मैं साइड लेता हूँ, x/4 इक्वल टू sin x, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको एक बार मैं y बराबर sin x मान लेता हूँ अलग फंक्शन, और इसको मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू x/4, ठीक है। अब मेरे पास दो चीजें होंगी, क्या होगी, y इक्वल टू x/4 एंड y इक्वल टू sin x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बना दूँ, देखिएगा y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाया मैंने, कहाँ से कहाँ तक बोला है, 0 से 2 पाई। सभी को पता है साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये 0 मतलब क्लोज इंटरवल है, मतलब ये भी पॉइंट लेना है। क्लियर, ये हो गया पाई एंड ये हो गया 2 पाई। इतनी बात सबको समझ आ गई। y इक्वल टू sin x का मैंने ग्राफ बना लिया, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और y इक्वल टू x/4 हमें पता है कि y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना। यहाँ पे m क्या है, 1/4 मतलब स्लोप क्या है, 1/4 मतलब 1 से देखिए y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x की जो लाइन होती है वो बिल्कुल 20 से जाती है, सॉरी 20 से जाती है, मतलब 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर, लेकिन ये 1 है ना, 1 जब y इक्वल टू x मतलब कोएफिशिएंट कितना x का 1 मतलब कंप्लीट है। अब मैं 1 से कितना 1/4 मतलब 1 का 1/4, 1 से 1/4 1/4, तो स्लोप और भी ज़्यादा डाउन होगी, और भी ज़्यादा डाउन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो लाइन मेरी कहाँ से जाएगी, इतनी बात समझ में देखिए कि अभी तक मैं करता था बिल्कुल बराबर करता था, तो y इक्वल टू x की लाइन होती थी, लेकिन y इक्वल टू x/4 है, तो मैं लाइन को थोड़ा सा x एक्सिस की तरफ टिल्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं लाइन को कैसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा, ठीक है ना। y इक्वल टू x की लाइन इधर जा रही थी, ये जा रही थी, और मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मैंने फोर्स कर दिया। अब देखिए कि अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि जितनी जगह पर ये लाइन कट कर रही है दूसरे ग्राफ को, उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या होंगे, जितनी जगह पर ये लाइन कट कर रही है उतने ही सॉल्यूशन माने जाएंगे, ठीक है ना। अगर बोला है x इक्वल टू 0 से 2 पाई, क्लोज इंटरवल मतलब 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और 2 पाई को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 2 पाई तो बहुत दूर है, लेकिन वहाँ तक तो ग्राफ है ही नहीं, इसके बाद तो मुझे ग्राफ लेना नहीं है, तो ये लाइन आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कहीं कट नहीं करेगी आगे, ठीक है। 0 से लेकर 2 पाई में कितने सॉल्यूशन मिले मुझे, 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 सॉल्यूशन। देखिए है ना सिंपल, इतनी सी लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, और कितना इजी है, 2 लाइन में ग्राफ अगर आपको आता है सीधे आपने सॉल्व कर दिया, तरीका पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिएगा। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप अपने डाउट वहां पे पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली। दूसरा क्वेश्चन क्या है, sin x इक्वल टू 1/2 एंड x बिलोंग्स टू क्या दिया गया है, -2π से 2π क्लोज इंटरवल। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मेरे लिए क्या बन गया, 1y बराबर ये बन गया और 1y बराबर ये बन गया। तो मैं पहले y इक्वल टू sin x का ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए y इक्वल टू sin x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 2π तक। ये पाई गया, ये 2π गया और ये -π गया और ये -2π और ये माइनस का पाई। तो y इक्वल टू sin x का ग्राफ -2π से 2π तक हो गया। अच्छा, y इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है ये मैक्सिमम कहाँ पे जाता है, साइन y इक्वल टू 1 तक जाता है, सबको पता है। अब 1 का हाफ कितना होगा, आधा। तो मेरी लाइन y इक्वल टू 1/2 की कहाँ जाएगी, इधर से जाएगी, इसके आधे से। तो ये कितनी जगह कट कर रहा है, ये क्या है y इक्वल टू 1/2। ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी सॉल्यूशन कितने जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा था इसमें, तो कितने जाएंगे, 4 सॉल्यूशन। ये आंसर है। इजी है, इजी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपको इसमें ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इसमें ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, sec x का ग्राफ, tan x का ग्राफ, ये कैसे बनते हैं, ठीक है ना। ग्राफ याद होने चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सॉरी sin x नहीं, tan x से tan x इक्वल टू 5π/4 माइनस का 3x/2 और मुझसे इंटरवल क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू 0 से 2π, x बिलोंग्स टू 0 से 2π। तो फिर वही चीज आ गई कि y इक्वल टू, ये क्या, इसको मैं y मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ। y इक्वल टू mx प्लस c माइनस mx प्लस c का ग्राफ बन गया है ना, माइनस mx प्लस c, y इक्वल टू 10x। तो मैं 10x का ग्राफ बनाया, तो पहले मुझे कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 से 2π। तो मुझे पता है ये क्या होता है, π/2, ये होता है -π/2। तो ग्राफ मेरा कहाँ से आता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना, ठीक है। लेकिन मुझे कहाँ जाना है, 2π तक जाना है। तो ये π/2 है, यहाँ कितना आएगा, 3π/2। मुझे 0 से लेना है, तो मैं इस तरफ का पार्ट देखूंगा ही नहीं, इस तरफ का पार्ट मुझे देखना नहीं, 0 से 2π तक जाना है, ठीक है ना। तो 0 से π/2, π/2 से 3π/2, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, पाई आएगा। तो इधर पे मैं एक मिडल लाइन खींचता हूँ और यहाँ से मैं ऐसा जाऊँगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं 5π/2, तो यहाँ कितना आएगा, 2π, ठीक है ना। तो इधर भी 5π/2 में मैं मिडल लाइन खींचूंगा और ऐसे एक लाइन आएगी ऐसे। तो ये वाला पार्ट तो मुझे लेना नहीं कि मुझे ग्राफ तो चाहिए 2π तक का, ग्राफ कहाँ तक का चाहिए, मुझे 2π तक का चाहिए। तो मैं, मेरे लिए ग्राफ कौन सा वैलिड होगा, मेरे लिए ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये वैलिड होगा। अच्छा, y इक्वल टू -mx प्लस c, y इक्वल टू -mx प्लस c मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, y इक्वल टू माइनस का 3x/2 प्लस का 5π/4, तो मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस का mx प्लस का c। m कितनी है, माइनस का 3/2, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव होती है तो ग्राफ मेरा ऐसे ना के जाके ऐसे जाता है, मतलब 45 डिग्री नहीं होता, 135 होता है, ठीक है ना। तो ग्राफ मेरी लाइन का, और सी मुझसे कहाँ बोला गया है, 5π/4 मतलब इंटरसेप्ट। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कर कहाँ करेगा, y इक्वल टू 5/4 पर, ठीक है ना। तो मैं अगर लाइन ऐसे खींचूँ, y इक्वल टू 5π/4, इस लाइन, इसकी लाइन खींचूंगा, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसी लाइन जाएगी कि मिस लाइन जाएगी, नहीं जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देता हूँ। ये लाइन जा रही है मेरी, ऐसी लाइन तो जाएगी। अगर ये लाइन जा रही है
तो ये मेरे ग्राफ को, ओरिजिनल वाले ग्राफ को, ये कहाँ कहाँ कट कर रही है, कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, 3 सॉल्यूशन है। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल हुआ, क्लियर। तो हमें क्या बनाना चाहिए, हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, स्लोप नेगेटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है, तो कहाँ पर हमें शिफ्टिंग करनी है, क्या करना है, ये चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सेम सब में सॉल्यूशन ही निकालने हैं। मॉड sin x इक्वल टू x by 30 एंड x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं अगर मॉड को लूँगा तो एक बार मैं क्या करता हूँ, sin x by 30 एंड दूसरी बार sin x इक्वल टू माइनस का x by 30, ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है ना। एक बार मैंने sin x को पॉजिटिव लिया, एक बार sin x को नेगेटिव ले लिया। अच्छा, एक बार मैं ग्राफ, अगर मैं मुझे साइन इसकी वैल्यू बोली गई है y इक्वल टू साइन, मेरे लिए एक बार क्या बनाना होगा, y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू x बाई 30। एक बार मैं इसको बना लूँगा y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू माइनस का x बाई 30, क्लियर। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे 30 मिल जाएगी। मतलब मुझे पॉइंट मिल गया। अगर मुझे पॉइंट चाहिए तो पॉइंट कैसे निकलेगा मेरा, मतलब व्हेन y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 30, क्लियर। अच्छा, अब ग्राफ बनाना है तो मॉड sin x का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए ग्राफ मॉड sin x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, मतलब मॉड है तो नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब जो नीचे जाता था ग्राफ वो नीचे न जाके अब ऊपर ही जाएगा, क्लियर। देखिए ये बराबर है, ग्राफ ये बराबर हाइट पे है दोनों, क्लियर। अच्छा, ये मॉड sin x का ग्राफ बन गया। और दूसरा क्या बोला है, x बाई 30, x बाई 30 मतलब y इक्वल टू x बाई 30, मतलब स्लोप कितनी डाउन होगी, स्लोप कितनी डाउन होगी, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x बाई 30 बोल रहा है। y इक्वल टू x बाई 30 मतलब जब x बाई 4 था तब 1/4 से x बाई 30 मतलब बिल्कुल पास हो जाएगी, बिल्कुल टिल्ट हो जाएगी। तो मैं इस लाइन को ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं खींचूंगा तो बिल्कुल ऐसे खींचूंगा, क्लियर। मैं थोड़ा सा इसको, मेरे पास दूसरे भी चौक नहीं है कलर, लेकिन यही है वाइट वाली, इसलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि अगर ये लाइन होगी तो मेरे को कितने पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो मेरे सॉल्यूशन कितने मिल गए, 4 सॉल्यूशन, इतनी बात समझ आ गई। और ये पॉइंट कहाँ से मिला, ये पॉइंट कौन से मिला, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 30, मुझसे पॉइंट भी पूछ सकता था तो मैंने पॉइंट भी निकाल लिया, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बदल गया, मुझे पॉइंट बदल गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्लियर। ये बात समझ में आ गई, चलिए समझ में आ गया होगा। एक ही वैरायटी के क्वेश्चन हैं सारे, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दिया। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक ग्राफ में एक ही कर्व था, है ना। अब दो कर्व आ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है sin x इक्वल टू मॉड cos x। अभी तक क्या था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक अलजेब्रिक था। अब क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ला दिए, ठीक है ना। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 0 से 4 पाई को 4 बड़ा इंटरवल दे दिया, x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई मतलब अब मैं इसको पूरे क्वेश्चन को ग्राफ से डील कर देता हूँ। मैं ग्राफ से डील करता हूँ। y इक्वल टू sin x कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, 0 से कहाँ से कहाँ तक जाना है, 4 पाई। ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हुआ, ये 4 पाई हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मॉड cos x, मॉड cos x मतलब जो नेगेटिव नहीं जाएगा, नेगेटिव वाले पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पलट दिया जाएगा। तो जो ग्राफ होता है वो इधर से स्टार्ट होगा,
ये ग्राफ बन रहा है, लेकिन मुझे लेना कहाँ से कहाँ तक है, मुझे यहाँ तक ही लेना है। क्लियर। अब मुझे देखना है कि ये कट कहाँ कहाँ कर रहा है। देखिए मैं इस वाले ग्राफ को मैं देखता हूँ, मेरे पास कलर चार्ट है क्या, कलर नहीं है, देखता हूँ। कलर चार्ट नहीं है, खत्म हो चुकी है। चलिए तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये जो ग्राफ है ये मॉड cos x का ग्राफ है। ये मॉड cos x का ग्राफ है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा किया है, वरना बनता वैसे ही है। अच्छा अब देखिए ये कटिंग किस पॉइंट पे हो रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 इधर निकल गया 3 एंड 4, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन टफ क्यों है, क्योंकि एक ही ग्राफ में एक ही लाइन पे दो कर्व बन रहे हैं, तो थोड़ा टफ हो जाता है ना। एक ही लाइन पे एक ही ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे ही हमारे दो कर्व बन रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा ग्राफ बनाने में टफ हो गया, ठीक है। एक तो साइनिक का ग्राफ आना चाहिए, फिर कॉसेस करना चाहिए, फिर उसके मॉड का भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, टफ हो गया। बाकी अगर इसको ग्राफ नहीं आता तो उसके लिए इजी क्वेश्चन है, तो इसके भी सोल्यूशन में क्या हो सकता हूँ, 4 सॉल्यूशन। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मस्त जबरदस्त धांसू क्वेश्चन, मस्त जबरदस्त धांसू फाड़ू क्वेश्चन। कैसा, कही देखिए। उस क्वेश्चन में पसीने निकल जाएंगे, पसीने निकल जाएंगे। सर कैसी बातें करते हो, पसीने से नहीं निकलते, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को नाम लेने लिखूंगा मस्त जबरदस्त धांसू। ये क्वेश्चन तीनों टैग लिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये जेई 2005 में आया था क्वेश्चन, जेई 2005 में क्वेश्चन आया था। क्या आया था क्वेश्चन, देखते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/e एंड cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। और बोला क्या गया था, क्या बोला गया था, -पाई से लेके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, प्लस का पाई तक। और फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स चाहिए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन को मैं, बड़ा है क्वेश्चन तो मैं पार्ट वाइज पार्ट सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 3 पार्ट में सॉल्व करूँगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।